समाज है ना, एक दिलचस्प शब्द। हम इसे रोज इस्तेमाल करते हैं, पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये कितना पेचीदा, कितना कॉम्प्लेक्स है? तो आज हम समाज की इसी पहेली को सुलझाने की एक कोशिश करेंगे और देखेंगे कि समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी इसमें हमारी मदद कैसे करता है। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर समाज इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? ये काम कैसे करता है? मतलब संस्कृति, पैसा, राजनीति, हमारा इतिहास, ये सारे धागे आपस में इतने उलझे हुए कैसे हैं? इस विशाल पहेली को सुलझाने के लिए कोई एक अकेला जासूस काफी नहीं हो सकता। इसके लिए हमें चाहिए विशेषज्ञों की एक पूरी टीम। तो चलिए मिलते हैं अपनी इस ड्रीम टीम से। हमारी टीम में सबसे पहले आते हैं मानवशास्त्री यानी एंथ्रोपोलॉजी के एक्सपर्ट्स। ये हैं हमारे कल्चरल स्पेशलिस्ट। आइए देखते हैं कि ये समाजशास्त्र की मदद कैसे करते हैं। तो ये मानवशास्त्र आखिर करता क्या है? ये हमें एक तरह से टाइम मशीन में बिठाकर पीछे ले जाता है। ये इंसानों की जड़ों, उनके विकास और उनकी संस्कृति की कहानी बताता है, खासकर उन समाजों की जो बहुत पुराने हैं, जिन्हें हम आदिम समाज कहते हैं। अब जरा इन दोनों के बीच का फर्क देखिए, ये बड़ा मजेदार है। समाजशास्त्र आज के मॉडर्न कॉम्प्लेक्स समाज को देखता है, जबकि मानवशास्त्र का फोकस पुराने आदिम समाजों पर होता है। एक सामाजिक रिश्तों पर ध्यान देता है, तो दूसरा संस्कृति और परंपराओं की गहराई में जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह। समाज को समझने के लिए उसकी संस्कृति को समझना होगा और संस्कृति को समझने के लिए उसके समाज को जानना जरूरी है। ठीक है, तो टीम में अब लाते हैं हमारे दूसरे विशेषज्ञ को, अर्थशास्त्री। ये हैं हमारे रिसोर्स एक्सपर्ट्स। अब बात करते हैं पैसे और संसाधनों की। अर्थशास्त्र हमारी आर्थिक जरूरतों को देखता है, मतलब चीजें कैसे बनती हैं यानी प्रोडक्शन, हम तक कैसे पहुंचती हैं यानी डिस्ट्रीब्यूशन, और हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं जिसे हम कंजम्पशन कहते हैं। यहाँ भी एक बहुत बड़ा अंतर है। समाजशास्त्र पूरे सामाजिक ताने बाने को देखता है, जबकि अर्थशास्त्र का फोकस सिर्फ आर्थिक पहलू पर है। समाजशास्त्र का मकसद समाज को समझना है, तो अर्थशास्त्र का लक्ष्य आर्थिक समस्याओं को सुलझाना है। लेकिन इनका कनेक्शन क्या है? ये स्लाइड इसे एकदम साफ कर देती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था ही वहाँ के समाज का डीएनए तय करती है। मतलब कौन अमीर होगा, कौन गरीब, लोगों का रहन सहन कैसा होगा, ये सब कुछ है ना। कमाल की बात। हमारी टीम में अब एंट्री होती है तीसरे विशेषज्ञ की, इतिहासकार। ये हमें अतीत का वो जरूरी आईना दिखाते हैं जिसके बिना आज को समझना नामुमकिन है। इतिहास का काम, जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुत सीधा और जरूरी है। ये हमें बताता है कि अतीत में क्या हुआ था और समय के साथ चीजें कैसे बदलीं। तो समाजशास्त्र और इतिहास में क्या फर्क है? समाजशास्त्र आज की दुनिया को देखकर कुछ सामान्य नियम या पैटर्न खोजने की कोशिश करता है। वहीं इतिहास अतीत की खास घटनाओं का सिर्फ ब्यौरा देता है, उनका वर्णन करता है। एक एनालिटिकल है तो दूसरा डिस्क्रिप्टिव। और इन दोनों का रिश्ता तो सच में लाजवाब है। इतिहास हमें बताता है कि क्या हुआ था, लेकिन समाजशास्त्र समझाता है कि वो क्यों हुआ था। मतलब एक हमें कहानी सुनाता है और दूसरा उस कहानी का मतलब समझाता है। और अब हमारी टीम के आखिरी विशेषज्ञ, ये हैं राजनीति विज्ञानी यानी पावर और गवर्नेंस के एनालिस्ट। राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस का सीधा लेना देना राज्य, सरकार, सत्ता और संसद या अदालत जैसी राजनीतिक संस्थाओं से होता है। यहाँ भी फर्क बिल्कुल साफ है। समाजशास्त्र पूरे समाज की एक बड़ी तस्वीर देखता है, जबकि राजनीति विज्ञान सिर्फ सत्ता और सरकार वाले हिस्से पर जूम इन करता है। एक का नजरिया सामाजिक है तो दूसरे का राजनीतिक। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक टू वे स्ट्रीट है, एक दो तरफा रिश्ता। जैसा समाज होता है वैसी ही वहाँ की राजनीति होती है, और जैसे राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं वैसा ही समाज बनता चला जाता है। तो अब जब हमारे विशेषज्ञों की टीम पूरी हो गई है, जिसमें मानवशास्त्री, अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीति विज्ञानी सब शामिल हैं, तो फिर समाजशास्त्र की खास भूमिका क्या है? समाजशास्त्र यहाँ पर एक टीम लीडर या कहें कि एक डायरेक्टर का काम करता है। ये बाकी सभी सामाजिक विज्ञानों से मिली जानकारी को लेता है, उन सब को जोड़ता है और फिर समाज की पूरी एक होलिस्टिक तस्वीर हमारे सामने रखता है।
और इसी खास वजह से समाजशास्त्र को समन्वयकारी सामाजिक विज्ञान यानी इंटीग्रेटिव सोशल साइंस कहा जाता है। ये वो मास्टर बुनकर है जो समाज के सभी अलग अलग धागों को एक साथ लाकर एक खूबसूरत तस्वीर बनाता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझ आया? पहली बात, समाजशास्त्र अकेला नहीं चल सकता। इसका सभी सामाजिक विज्ञानों से गहरा नाता है। दूसरी बात, हर विज्ञान समाज की पहेली का एक खास टुकड़ा सुलझाता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि पूरी तस्वीरें देखने के लिए हमें इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ना ही होगा। और अब जाते जाते एक सवाल, जिस तरह से दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, भविष्य के समाज को समझने के लिए हमारी इस विशेषज्ञों की टीम में अगला ज़रूरी विज्ञान कौन सा होना चाहिए, इस पर सोचिएगा ज़रूर।